जैसे ही एनटीए ने रिलीज़ किया कि भाई सर्टिफिकेट अपडेट करा लो, वैसे ही सारी यूनिवर्सिटीज़ के दिल पे आग लगी और सबसे पहला नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया है KEM केरला यूनिवर्सिटी 2026-2027 के लिए। अब क्या ये वीडियो सिर्फ केरला वालों के लिए है? ना 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 ना, ये रजिस्ट्रेशन हर उस बच्चे को करना है जो एक MBBS कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है। अब ये क्या है, क्यों है, इस वीडियो को आखिरी तक देखना। मेरा नाम है शिप्रा तिवारी और इस चैनल का नाम है नीट इन्फिनिटी और यहाँ पर मैं आपको पढ़ाती हूँ बायोलॉजी, ताकि भैया पूरे नंबर नीट में आ सके। 360 गारंटी है मेरी। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चे। केरला में अगर आप MBBS में एडमिशन लेना चाहते हैं, मैं सिर्फ MBBS की बात कर रही हूँ, और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, आइए देखते हैं, ठीक है। जैसे कि MBBS, BDS, BHMS, BAMS, BSMS, BUMS, BSc के सारे कोर्सेज देख लीजिए, मैंने सब सारे हाईलाइट कर रखे हैं आप लोगों के लिए। अगर आप BSc नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं, BTech में एडमिशन लेना चाहते हैं, BVSc वेटनरी साइंस में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप सभी लोगों को ये फॉर्म नहीं, एक्चुअली दिस इज अ रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग। तो आप ये कह लो कि रजिस्ट्रेशन से पहले काउंसलिंग शुरू हो गई। और अगर आप ये रिलीज हो गया ना, लास्ट टाइम ये बहुत लेट आया था, अगर ये रिलीज हो गया ना तो नीट का फॉर्म कभी भी आने वाला है, ठीक है। अब इसको भरने के लिए है ना, आप इसको अभी भरना पड़ेगा आप लोगों को। हालांकि प्रोसेस बाद का है, पर पता नहीं क्यों केरला हर बार पहले निकाल देता है। इसे 31 के पहले आप सभी लोगों को भरना है। जब आप इसको भर लोगे तो मैम के हम सीधे MBBS मिल जाएगा? नहीं, इसमें भी, इनके कॉलेजेस में भी एडमिशन लेने के लिए आपको नीट को क्वालिफाई करना जरूरी है। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर आप नीट को क्वालिफाई नहीं करोगे, यहाँ के कॉलेजेस में एडमिशन नहीं ले सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहला क्राइटेरिया ये है कि नीट 2026 में आपको अपीयर होना है और उसे क्वालिफाई करना। अगर आप नॉन क्वालिफाइड है तो आप यहाँ पर कॉलेज नहीं ले सकते। इवन यहाँ पर भी जो कॉलेज मिलता है बच्चों, वो नीट के स्कोर के आधार पर ही मिलता है, ठीक है। तो पहला तो ये है। नेक्स्ट इज, आइए आगे बात करते हैं इसमें। अब देखिए, तो ये आपको ये फॉर्म जो रजिस्ट्रेशन करना है काउंसलिंग का, ये कहाँ करना है? ये करना है www.ceee.kerala.gov.in। ये पूरा PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे अपने दे दूंगी, दैट इज t.me शिप्रा तिवारी ऑफिशियल, t.me नीट इन्फिनिटी लाइव, ये दोनों चैनल पे मैं आपको दे दूंगी, तो परेशान मत होना, ठीक है। 31 के पहले आपको ये फॉर्म भर देना है बच्चों, 5 बजे के पहले। आगे बात करते हैं, ठीक है। जब आप इस फॉर्म को भर देंगे तो कोई भी वेरिफिकेशन की हार्ड कॉपी आपके घर पे नहीं आएगी। आपको पूरा चीज़ जो भी है, जो भी ऑथेंटिकेशन है, जो भी प्रूफ है, जो भी कंफर्मेशन है, वो वेबसाइट पे ही आपको मिलेगा, ठीक है। आइए आगे बात करती हूँ, देखिए ध्यान से, है ना। अब यहाँ पर आपको क्या क्या करना है? लास्ट 6 मंथ्स की जो लेटेस्ट फोटो है वो यूज़ करनी है। सारे अपडेटेड सर्टिफिकेट्स आपको यूज़ करने हैं। अगर मान लीजिए कोई सर्टिफिकेट आपका नहीं बना है, ठीक है, तो आपके पास जो है वो आप अपलोड कर दीजिए, जो ये मांग रहा है। कोई भी प्रिंट, जो फोटो कॉपी मत अपलोड करना, ओरिजिनल कॉपी जो है अपलोड आपको करनी है। चलिए एलिजिबिलिटी देखते हैं। एलिजिबिलिटी में बहुत सारी एलिजिबिलिटी है। यहाँ पर देखिए NK1, NK2 और नॉन केरलाइट। आइए देखिए क्या क्या होता है ये, ठीक है। इनको कौन कौन भर सकता है, इस यहाँ केरला में कौन कौन लोग एडमिशन ले सकते हैं। सबसे पहले नेटिविटी। ये जो देखो, यहाँ पर इंडियंस ही एडमिशन ले सकते हैं, पर ऐसा नहीं है कि ओवरसीज़ वाले नहीं ले सकते, ओवरसीज़ भी ले सकते हैं, बस ओवरसीज़ को वो बेनिफिट नहीं मिलेंगे जो इंडियंस को मिलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ती हूँ, इसमें बहुत सारी कैटेगरी हैं, जैसे कि एक है केरलाइट, नॉन केरलाइट कैटेगरी 1, ठीक है। दूसरी है नॉन केरलाइट कैटेगरी 2। अब मैं आपको समझाती हूँ कि केरलाइट कैटेगरी क्या है। केरलाइट कैटेगरी वो बच्चे जो केरला में ही बॉर्न हुए हैं और उनके माँ बाप भी केरलाइट है, ठीक है। नेक्स्ट इज नॉन, अब आप ध्यान से सुनो, अगर आप कोई भी बेनिफिट लेना चाहते हो तो आपको वहाँ पे सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अब देख लीजिए भैया, ठीक है। तो केरलाइट कैंडिडेट जो केरला में ओरिजिन हुआ है, केरलाइट कैंडिडेट वही है जो कि भैया जी वहाँ पर ग्रो हुआ है, मतलब पैदा हुआ है, ठीक है। तो ये आ गया केरलाइट में। पर इसके लिए आपको दिखाना पड़ेगा, डेट ऑफ बर्थ दिखा दीजिए, आप पासपोर्ट दिखा दीजिए, 10th का सर्टिफिकेट दिखा दीजिए, जो भी आप दिखा सकते हैं वो दिखा दीजिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, ठीक है। आइए आगे बात करती हूँ, नॉन केरलाइट कैटेगरी 1। तो केरलाइट कैटेगरी समझ में आ गई आपको, जो केरला में बॉर्न हुआ है, माँ बाप उनके केरला, तो जीवन भर से केरला में। नॉन केरलाइट कैटेगरी क्या होती है? नॉन केरलाइट कैटेगरी वो होती है जिसने अपना केरला से कोर्स किया है। मान लो कि मैं केरला में पढ़ती हूँ, मेरे माँ बाप नॉन केरलाइट है, तो भी मैं इस फॉर्म को भरूंगी, ठीक है। नेक्स्ट कौन होता है बच्चे? जिसके माँ बाप केरलाइट है पर उसने केरला से एजुकेशन लिया, वो भी ये भर सकता है। नेक्स्ट कौन भर सकता है बच्चे? जो कि ना तो उसके माँ बाप कभी केरला में पैदा हुए, ना तो कोई एजुकेशन हुआ, पर अगर वो पिछले 5 सालों से केरला में रह रहा है तो वो नॉन केरलाइट कैटेगरी 1 में आएगा, ठीक है बच्चे। इज दिस क्लियर टू यू एवरीबडी? नेक्स्ट आप बात करते हैं कि अगर मान लीजिए आपने 8वीं से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई अगर केरला में की है तो भी आप नॉन केरलाइट कैटेगरी 1 में आओगे, ठीक है।
इज दिस क्लियर? पर आपको सर्टिफिकेट, देखो एनेक्जर में लिखा हुआ है कि आपकी जो सर्टिफिकेट है वो बने होने चाहिए कि नॉन केरलाइट कैटेगरी 1 के लिए। इसको आपको इन पर्सन से अटेस्ट करवाना है, नहीं तो बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। अब नॉन केरलाइट कैटेगरी 2 कौन होते हैं बच्चों, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। नॉन केरलाइट कैटेगरी 2 के मतलब ये है, हम लोग जो है नॉन केरलाइट कैटेगरी 2 में आएंगे जिनका कुछ भी रिलेशन नहीं है, ठीक है। अब नॉन केरलाइट कैटेगरी 2 के अंदर, नॉन केरलाइट कैटेगरी 2 के अंदर वो बच्चे आएंगे जो केरलाइट भी नहीं है, नॉन केरलाइट है, मतलब हम लोग आएंगे, ना हमारे माँ बाप केरला के हैं, ना हमारी कोई प्रॉपर्टी केरला में है, ना हम केरला के कोई बिलोंग करते हैं। अब ये फॉर्म तुम्हें क्यों भरना है मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। ये रजिस्ट्रेशन तुम्हें क्यों करना है मैं आपको समझाती हूँ, ध्यान से समझना। देखो यार, कई बार हम जब काउंसलिंग में बैठते हैं तो हमें प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता, ये बात आप लोगों को पता है। कई बार गवर्नमेंट कॉलेज हमको नहीं मिलता, देन वी मूव टू प्राइवेट कॉलेज। पूरे इंडिया में जब आप प्राइवेट कॉलेज में जाओगे ना, दे आर वेरी एक्सपेंसिव, बहुत महंगे प्राइवेट कॉलेज हैं। केरला एकमात्र स्टेट ऐसा है जहाँ पे प्राइवेट कॉलेज भी बहुत सस्ते हैं। ये फॉर्म हर उस बच्चे को भरना है जो कहीं ना कहीं प्राइवेट कॉलेजेस के लिए भी ऑप्शन देख रहा है। हर वो बच्चा जो नीट में अपेयर हो रहा है उसे ये फॉर्म भर लेना चाहिए, क्योंकि ये आखिरी ऑप्शन होता है। आप उसके बाद सोचोगे कि काश हम भर लेते हैं, हम प्राइवेट कॉलेज में कम फीस में चले जाते हैं, तब ये नहीं खुलेगा। वो बच्चा जो एक ऑप्शन देख रहा है कि प्राइवेट कॉलेज में मैं एक एडमिशन ले सकता हूँ, सबसे कम फीस केरला की होती है, तो हर बच्चा जो MBBS 2026 नीट 2026 के लिए अपेयर हो रहा है वो कृपया करके ये रजिस्ट्रेशन कर लो, क्योंकि बाद में ये ओपन नहीं होगा, ठीक है। तो आप आओगे नॉन केरलाइट कैटेगरी 2 में, ठीक है। पर ध्यान से सुनिएगा, आप सभी लोगों को नीट क्वालिफाई करना इसमें ज़रूरी है, डन है बच्चे। अच्छा, अब आप बोलोगे कि मैम हमको गवर्नमेंट कॉलेज केरला में कैसे मिलेगा, तो अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज केरला में चाहते हो तो आप वो 15% जो काउंसलिंग होती है ना ऑल इंडिया कोटा की, उसके थ्रू आपको केरला के गवर्नमेंट कॉलेज मिलते हैं। ये जो ये फॉर्मूला है ये आपको प्राइवेट कॉलेजेस के लिए, ठीक है, फॉर नॉन केरलाइट, ठीक है, नॉन केरलाइट कैटेगरी 2 के लिए, ठीक है। इज दिस क्लियर? जो आपके एलिजिबिलिटी है वो बिल्कुल नीट की तरह है, ये मैं पहले ही बता दे रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, एलिजिबिलिटी बिल्कुल नीट की तरह है, कोई परेशानी नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा फीस दिखा दूंगी कि इसकी कितनी फीस है, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फीस वाला स्ट्रक्चर तो पता ही होना चाहिए, ठीक है। आ जाओ बेटा, ठीक है। तो फीस देखते हैं, एप्लीकेशन फीस, यस दिस इज द एप्लीकेशन फीस। अगर आप मेडिकल एलाइड कोर्सेज के लिए हम लोग कर रहे हैं तो जनरल को 650 रुपये देना पड़ेगा, और एसटी को तो बिल्कुल नहीं देना पड़ेगा, एससी वाले को 260। 650 रुपये क्या है, मेक श्योर कि आप इस रजिस्ट्रेशन को, इस काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन को ज़रूर करिए, ठीक है बच्चे। अब इसमें करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको वेबसाइट ओपन करनी है। वेबसाइट ओपन करने के बाद आपको फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल करने के बाद आपको फ़ी पे करनी, पहले फ़ी पे होगी, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे, और उसके बाद आप उसका प्रिंट आउट ज़रूर निकाल के रख लेना। हर वो बच्चा जो नीट 2026 देने वाला है वो ये ज़रूर भर लेना। ऑल इंडिया कोटे से तो आपको केरला के गवर्नमेंट कॉलेज के लिए काउंसलिंग मिलेगी, पर अगर आप प्राइवेट कॉलेज चाहते हो वो भी बहुत कम फीस में, तो आपको ये भरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो दिस इज ऑल अबाउट द KEM काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन 2026। आई होप यू लर्न एंड एंजॉयड द वीडियो। गर्व से लिखो नीट 2026। बाय बाय एंड टेक केयर।